स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है ये ब्रांच ऑफ मैथ्स है जो रिलेशन बताती है साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको बताती है। चलो, जैसे आपको ये दिख रहा होगा आपने पढ़ा होगा 8th में एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में? पता होगा आपको h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h मीन्स हाइपोटेनस है, p परपेंडिकुलर है ये वाला, और b है बेस आधार। हिंदी में बोल देते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो मेन ट्रिग्नोमेट्री होता है जो इन तीनों में जो इनका रिलेशन आपस में होता है वो बताती है, वही कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री। एक ट्रायंगल है, इसमें कितने एंगल हैं? 3 है। 1 2 3। कितनी साइड्स हैं? 1 2 3। 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है? इन तीनों साइड्स को और तीनों एंगल्स का इनके बीच में रिलेशन बताती है ना? जो हम इनके रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं वही क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या क्या आता है? पहला आता है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, है ना? इसका अपोजिट इसको हम लिख देते हैं सिंपल सा साइन, इसको हम लिखने के लिए कोस लिखते हैं, इसको सिंपल सा टेन, है ना? अब इसका अपोजिट होता है साइन का कोसेक, कोसिकेंट, लेकिन लिखने को हम लिखते हैं कोसेक थीटा, और कोसाइन को होता है सीकेंट। क्या हो जाएगा इसका? सेक थीटा। टेंजेंट की जगह हम इसका अपोजिट होता है को टेंजेंट, इसको हम क्या लिखते हैं? कॉट थीटा। ठीक है, ये जो 3 ये दिए हुए हैं, इनके रिवर्स वाले 3 दिए हुए हैं, यही पूरा इसका रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं। चलो, तो साइन थीटा होता है P बाई एच, कोस थीटा होता है B बाई एच, टेन थीटा होता है P बाई बी। ठीक है, इसको हिंदी में अगर लिखना है तो आप ये समझ लो परपेंडिकुलर का बोलते हैं हिंदी में लंब, बटे में हाइपोटेनस को कर्ण। ठीक है, B को बेस मीन्स आधार, और नीचे कर्ण। चलो, P क्या होगा? लंब बटे में आधार। बस इतना समझो पहले, है ना? ये वाला क्या होता है? इसका उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा आपको थीटा क्या है? जो ये एंगल होता है जिसके वो लेते हैं वो एंगल है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा आपका इसका उल्टा h बाई पी, और सेक थीटा क्या हो जाएगा? h बाई बी, तो कोट थीटा हो जाएगा b बाई पी। ठीक है, चलो अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं? h को
कर्ण बटे में लंब, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार, ये क्या हो जाएगा, आधार बटे में पी लंब। एग्जाम्पल से इतना अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी अगर मैं यहीं पे मान लेता हूं ये वैल्यू आपका जो दिया हुआ है ये है 4 सेंटीमीटर, ये है बेस आपका 3 सेंटीमीटर, कर्ण जो है हाइपोटेनस ये आपका है 5 सेंटीमीटर। तो अगर आपको ये रिलेशन निकालना पड़ेगा तो आप निकाल ले जाओगे। साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में लंब कितना आपका दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4/5। आधार कितना है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। ऐसे लंब कितना है 4/3, इतना आ गया, समझ में होगा। ऐसे इसमें कर्ण कितना दिया है 5, तो ये हो जाएगा लंब 4, तो ये हो जाएगा 5/3, और ये हो जाएगा आपका आधार है 3 सेंटीमीटर बटे में लंब है 4 सेंटीमीटर। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ट्रायंगल में हम किसको कर्ण माने, मीन्स हाइपोटेनस माने, किसको परपेंडिकुलर माने, किसको बेस माने। इसको समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो डिस्कस कर रहा हूँ। इसको मिटाता हूँ मैं। चलो देखो, आपको याद होना चाहिए ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो ये सारे फंक्शंस उसी ट्रायंगल में यूज होंगे। पहला पॉइंट है 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, कर्ण मीन्स हाइपोटेनस। दूसरा पॉइंट ये है जो ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होगी उसको हम मानेंगे कर्ण मीन्स हाइपोटेनस। दूसरा, बेस को जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जिस लाइन के ऊपर एंगल 90 डिग्री बनता है और जो एंगल हम ले रहे हैं, मान लिया हम ये ले रहे हैं, तो आपका जो ये वाली लाइन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आपकी बेस। ये वाली लाइन ही बेस होगी, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर ये 90 डिग्री भी है और हम ये वाला एंगल भी ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया सबसे लंबी वाली जो साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, वो हो जाएगी कर्ण मीन्स हाइपोटेनस, और जिस लाइन के ऊपर एंगल ले रहे हैं हम और 90 डिग्री बना हुआ है वो हो जाएगा बेस। आपको पता चल गया, कर्ण मिल गया, बेस मिल गया, तो दूसरी लाइन जो थर्ड लाइन होगी वो ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो जाएगी। चलो समझने के लिए, अगर हमने ये वाला एंगल ले लिया θ1, तो इसके लिए आपको मैंने बताया था कंसेप्ट क्या है, 90 डिग्री जिस लाइन पे बनेगा और जो एंगल हम ले रहे हैं, तो इस वाले के लिए ये वाला हो जाएगा आपका बेस और ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमेशा कर्ण रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। समझने के लिए आपको टॉपिक का जो पहला पॉइंट है एंगल्स, एंगल से जानने पहले बताओ मुझे पॉइंट क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट। पॉइंट मीन्स अगर ये हमने ये बना दिया, ये क्या कहलाएगा पॉइंट। इसका मतलब होता है ना जिसका कोई डायमेंशन ना हो, मतलब नो लेंथ। लेंथ इसकी क्या है, कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट है। कितनी लंबाई है कुछ भी नहीं पता है, ना ही चौड़ाई हो ना ही ऊंचाई, मीन्स नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट, वो क्या कहलाएगा पॉइंट। चलो दूसरा है लाइन क्या होती है, ये तो बिल्कुल थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा। तो लाइन मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, चलो स्ट्रेट डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन
2 पॉइंट्स। यानी 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी लाइन। मान लेता मैं एक पॉइंट ये है, कहीं पर भी ले लिया, ये वाला ले लिया, तो जो इसके बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस होगी वो क्या बन जाएगी, लाइन बन गई। मान लो यहाँ पे ले लिया, ये देखो क्या बन गई, लाइन बन गई, ए बी ए सी। चलो आपके सिलेबस का पहला पार्ट है एंगल क्या होता है। एंगल होता है, ये क्लास 11 का जो है, अब क्लास 11 का स्टार्ट हो रहा है। एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज एंगल। देखो एंगल क्या होता है, रोटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं घुमाव, बिटवीन अ फिक्स्ड लाइन एंड और रोटेटिंग लाइन या रोटेशनल लाइन। अभी समझने के लिए समझ लो, मान लेता हूं मैं एक लाइन ये है, ठीक है, हाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, लाइन फ्रॉम अ फिक्स्ड कॉमन पॉइंट, चलो मान लेता हूं एक ये पॉइंट है, ये लाइन है, और ये वाला क्या है, बिल्कुल फिक्स है लाइन, ठीक है ना। एक दूसरी लाइन है ये ऐसे भी, जो भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसके बीच का जो ये घुमाव हुआ, ये रोटेशन होगा, यही तो आपका क्या कहलाएगा, थीटा। इसको हम बोलते हैं एंगल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, समझने के लिए अगर देखा जाए, चलो मैंने एक ये मार्कर लिख लिया, इसको फिक्स कर दिया, दूसरा मार्कर है ये, तो ये अगर फिक्स किया, तो अगर हमने ये करे, इसके बीच में जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये घुमाव बन रहा है, रोटेशन, यही क्या कहलाएगा, एंगल। वैसे कहने के लिए फिक्स है, अगर चाहो तो आप दोनों में घुमा सकते हो, अगर एंगल मेजर करना है तो। अगर ये कर दिया तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इसके बीच में जो रोटेशन होगा वही क्या कहलाएगा, एंगल। एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव एंगल। ये वाला जो हो गया पॉइंट आपका, ये कहलाएगा आपका पॉजिटिव एंगल। एंगल मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी आपकी इधर जाती है इस डायरेक्शन में, एंगल अगर इधर जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, अगर क्लॉकवाइज में जाएगा तो हम निगेटिव लेंगे। चलो अभी बता देता हूँ निगेटिव वाला कैसा होगा। मान लिया ये लाइन है आपकी, फिक्स लाइन है, अरमान दिख रहा है ना। अगर यही एंगल है इस डायरेक्शन में आया, मतलब जो रोटेशन है उसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की ओर, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, निगेटिव एंगल। ठीक है, ये हो गया। तो पता चल गया एंगल होता क्या है, पॉजिटिव एंगल किसको बोलते हैं और निगेटिव एंगल किसको बोलते हैं। यहां से आपको पता चल गया कि इसके लिए बेस को हम कैसे मानेंगे, तीनों में अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं, जिस लाइन के ऊपर दोनों एंगल बनते हैं, जो हम ले रहे हैं और 90 डिग्री है, उसको हमेशा बेस मानते हैं।
और 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको हमेशा हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और जो थर्ड साइड बचती है तो वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। अगर हमने ये वाला एंगल ले लिया है तो इसके लिए आपका ये वाला हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये हमेशा सेम रहेगा हाइपोटेनस। ठीक है।